भारत की ओर से रूसी कच्चे तेल की खरीद को लेकर कोई आधिकारिक रोक नहीं लगाई गई है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। क्योंकि देखा जाए तो पिछले कई दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति भारत को लेकर उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। वो किसी भी तरह भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत अकड़ गया है, कह रहा है हम रशिया से तेल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। हम तो समझ रहे थे कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा ही बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन ये 20 साल के बाद ताल्लुकात भारत और अमेरिका के खराब हुए हैं। जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने ये कहा है कि रशिया से तेल नहीं खरीदना। अब रशिया से तेल नहीं खरीदना तो सबने कहा कि भाई अब तो भारत को बड़ी मुश्किल पैदा होगी, क्योंकि भारत जो है वो रशिया से तेल नहीं खरीद सकेगा। लेकिन हुआ ये है कि भारत ने साफ साफ कह दिया है कि हम तो रशिया से तेल खरीदेंगे। ट्रंप के टैरिफ और सैंक्शन की धमकियों को हवा में उड़ाते हुए रशिया का गुप्त खजाना इंडिया के हाथ लग चुका है। रशिया ने अपना ऑयल से भी बड़ा खजाना आज इंडिया को सौंप दिया है। आपको क्या लगता है, ये जो इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने कहा है हम रशिया से हर कीमत पे तेल खरीदेंगे, आपको लगता है कि इंडिया को अमेरिका की कोई परवाह नहीं है और इंडिया जो है वो उसने ये फैसला कर लिया है कि जो भी हो हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करना है? भारत की गवर्नमेंट झुकी नहीं है। हमने अपना जो तेल है जो रशिया से खरीद रहे थे उसको इंक्रीज कर दिया है, डिक्रीज नहीं किया है। और हमने मुंह के ऊपर बोला है ट्रंप के, तुम झूठे हो और तुम जो गेम्स खेल रहे हो हमारे साथ वो भी हमें मालूम है। ऑयल नहीं खरीद सकते और ऑयल लिया तो सैंक्शंस लगा देंगे, ये उन्होंने 4 बार पोर्ट के टाइम पर भी यही बात की थी ईरान को लेकर। लेकिन भारत जो है मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। लेकिन कुछ भी कहिए, अमेरिका सुपर पावर है, कहीं ना कहीं से हो सकता है किसी किस्म का प्रेशर जो है उनके ऊपर बिल्ड किया जाए। रशिया की मजबूरी है इंडिया को ये बेचना, क्योंकि देखो इंडिया बहुत ही बड़ा मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्केट है। देखो इस रीजन में अगर पेट्रोल की जो कंजम्पशन है ना, नंबर 1 पे चाइना है और 2nd पे इंडिया है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों आपको पता होगा 2 दिन पहले वेस्टर्न मीडिया पे ये खबरें चल रही थी कि भारत ने रशियन क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया है और ये जो भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया गया है उसी का नतीजा है। भारत ट्रंप के सामने झुक गया है। और उसके बाद में आपने ये भी सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान जारी किया कि भाई मुझे पता चला है कि भारत ने रशियन ऑयल लेना बंद किया है, काफी अच्छी बात है। तो 2 ही दिन हुए इस खबर को भारत की तरफ से एक जोरदार तमाचा वेस्टर्न मीडिया और डोनाल्ड ट्रंप को मारा गया है। खबर यह है कि भारत की तरफ से साफ तौर पे ये कहा गया है कि कोई रशियन ऑयल भारत ने नहीं रोका है। जिस तरह पहले से भारत ले रहा था और उसी तरह आगे भी लेते रहेगा। और जिसके बाद वेस्टर्न मीडिया काफी बौखलाया हुआ है और भाई डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल खामोश हो गया है। मगर हमारे जो पड़ोसी आपको पता है उनकी हमारी हर खबर पे नजरें रहती है। तो ये जो भारत ने कर दिया है काम, इसके ऊपर अब पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं आज की वीडियो में। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अमेरिका अच्छा नहीं समझ रहा कि भारत एकदम उसमें से निकल जाए, उनकी बात ना सुने और उनके काबू से निकल जाए। वो तो यही चाहते हैं ना कि जो कंट्री भी हो वो उनके हिसाब से चले, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये ऑयल नहीं खरीद सकते और ऑयल लिया तो सैंक्शंस लगा देंगे, ये उन्होंने 4 बार पोर्ट के टाइम पर भी यही बात की थी ईरान को लेकर। लेकिन भारत जो है मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। लेकिन कुछ भी कहिए, अमेरिका सुपर पावर है, कहीं ना कहीं से हो सकता है किसी किस्म का प्रेशर जो है उनके ऊपर बिल्ड किया जाए। क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि इनकी इकोनॉमी के बारे में भी उन्होंने कह दिया कि डेड इकोनॉमी है, कभी कुछ कह दिया। तो ये तमाम चीजें यकीनन थोड़ा मेरे ख्याल है डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने ये कहा है कि रशिया से तेल नहीं खरीदना। अब रशिया से तेल नहीं खरीदना तो सबने कहा कि भाई अब तो भारत को बड़ी मुश्किल पैदा होगी, क्योंकि भारत जो है वो रशिया से तेल नहीं खरीद सकेगा। लेकिन हुआ ये है कि भारत ने साफ साफ कह दिया है कि हम तो रशिया से तेल खरीदेंगे। और इसके लिए जो उनके जायसवाल साहब हैं, जो ब्रीफिंग्स होती हैं डेली बेसिस पर, उसमें उन्होंने ये ऐलान किया। यानी मैं अपनी तरफ से आपको बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, ये सर ये बाकायदा ऐलान किया गया है। जो भारत की रिफाइनरीज हैं उसके अंदर सरकारी भी हैं, जो निजी हैं वो भी हैं, उनके नाम भी मैं आपके सामने रखूंगा। वो योमिया कितना
जो रशिया का तेल है वो खरीदती हैं। तो जो नंबर्स हमें बताते हैं वो ये हैं कि 18 लाख बैरल खाम तेल योमिया खरीद रहा है भारत रशिया के साथ, और यही वो दबाव है अमेरिका की जानिब से, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जिन्हें माय फ्रेंड कहकर पुकारते हैं, उनकी जानिब से बार बार जो है वो दबाव अब आ रहा है। दबाव ये है कि भाई हमने इतनी पाबंदियां लगा दी रशिया के ऊपर, मगर उसके बावजूद उनकी मईशत जो है वो कमज़ोर नहीं हो रही। तो उसकी वजह यह है कि तेल का एक बहुत बड़ा ख़रीदार जो है वो हमारा तस्वीराती पार्टनर भारत है, और भारत को अब ये चाहिए कि भाई आप रशिया से तेल नहीं खरीद सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया है वी विल नॉट स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, वी विल कंटिन्यू टू डू दैट। ये था थप्पड़, एक ऐसा टाइट स्लैप जो रशियन फेस के ऊपर, ट्रंप के फेस के ऊपर हमने मारा है फॉर स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। दोस्तों, व्हाइट हाउस में बैठा हुआ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वो झूठ बोल रहा है, ये आपने उसके मुंह पे बोला है। अगर उन्होंने पूरे दुनिया में इस फॉल्स न्यूज को स्प्रेड किया था तो हमने भी जो सही न्यूज है उसको पूरे दुनिया में हमने स्प्रेड किया, और हमने जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ऑफिशियली बोला है इंडियन ऑयल रिफाइनरीज आज भी रशियन ऑयल खरीद रही हैं और पहले से ज्यादा खरीद रही हैं। हमने कभी रोका ही नहीं था। और उन्होंने यह भी बोल दिया कि जो ये रिपोर्ट थी ये झूठी थी, ये किसी ने अमेरिका में बैठकर इसे स्प्रेड किया है। देखो रशिया की मजबूरी है इंडिया को ये बेचना, क्योंकि देखो इंडिया बहुत ही बड़ा मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्केट है। देखो इस रीजन में अगर पेट्रोल की जो कंजम्पशन है ना, नंबर फर्स्ट पे चाइना है और सेकंड पे इंडिया है, क्योंकि उनकी वो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। और आजकल अगर हम देख ले, अगर ट्रंप जिस तरह इंडिया पे गुस्सा कर रहा है, हम तो समझ रहे थे कि इंडिया तो क्वाड ग्रुप का हिस्सा है, इंडिया तो उनको चाहिए चाइना के खिलाफ, लेकिन लड़ने के लिए, लेकिन वो उनको अभी क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा यू टर्न ले लिया और चाइना के खिलाफ यानी इंडिया के खिलाफ उन्होंने एक किस्म का बहुत सारी कंपनियों पे मेरे ख्याल में पेनल्टीज लगाई और पाबंदियां भी लगा ली, क्योंकि तुम बिजनेस करते हो रशिया के साथ, डिफेंस खरीदते हो रशिया से खरीदते हो, इसके अलावा ऑयल खरीदते हो रशिया से और ऑयल खरीदते हो ईरान से, यानी तुम मेरे दुश्मनों से खरीद रहे हो। ये जो भारत की सरकारी रिफाइनरीज हैं ये 40% खरीदती हैं और 60% जो है वो प्राइवेट जो रिफाइनरीज हैं भारत की वो खरीदती हैं। अब अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि भाई आप ये रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उनसे मुतालिक एक बयान बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रहा है कि उन्होंने अमेरिका को, वाशिंगटन को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है कि भाई हमारी जो ख़ारजा पॉलिसी है वो वाशिंगटन से तो कम से कम ड्राइव नहीं होती, हम अपनी ख़ारजा पॉलिसी को ख़ुद ही बनाते हैं और ख़ुद ही तरतीब देते हैं, और किसके साथ हमें कैसे ताल्लुकात रखने हैं ये हमें कोई ना सिखाए। ये भारत को बड़ी बाखूबी तौर के ऊपर पता है, और ये ज़ाहिर उनका ये जो बयान है बड़ी तेजी के साथ गर्दिश कर रहा है। अब हो वही रहा है कि जिस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना होता है अमेरिका ने, तो वो भारत का साथ दे देते हैं, भारत की वाह कर देते हैं, और अगर उन्हें भारत को कोई टफ टाइम देना होता है तो वो उस वक्त भी पाकिस्तान का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर यही चल रहा है, वरना से पहले तो पाकिस्तान का भी इतना लाडला नहीं रहा। ये वही ट्रंप है ना जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान $33 बिलियन खा के बैठ गया और उसके बाद हमें धोखा दिया अफगानिस्तान में। ये ट्रंप के ही स्टेटमेंट है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और इसी तरह की कई चीजें जो है, हिलरी क्लिंटन ने कह दिया कि जी आप बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो आपको डसेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक नहीं, बेशुमार स्टेटमेंट्स जो है वो अमेरिकन जो है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो या बाहर कोई भी हो, उनके स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। तो पाकिस्तान अचानक से इतना लाडला हो गया कि पाकिस्तान का टैरिफ भी कम करके उन्होंने 29 से 19% कर दिया। उसके बाद हमारी लीडरशिप को भी वो कह रहे हैं कि जी ये तो बड़े ही इंटेलिजेंट किस्म के लोग हैं। खैर इंटेलिजेंट तो हैं, अमेरिका को जितना चूना हमने लगाया शायद ही दुनिया में कोई लगा पाया होगा। पैसा भी खा गए, डकार भी नहीं मारी, और उसके बाद हम ही जो है वो विक्टिम भी हम ही है। भारत में तेल की कंपनियों से ये नहीं कहा गया है कि वो रशियन ऑयल जो है वो उसकी जो परचेज है उसको स्टॉप कर दें, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। रिपोर्ट जो है वो ये बता रही है कि इंडियन कंपनीज के जो रशियन कंपनीज से एग्रीमेंट्स हैं वो बहुत उनकी जो आप एग्रीमेंट की समझ लें ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी और जो कुछ भी है वो बहुत आगे तक है, वो अगले 10-10 साल के मुआहदे हैं।
दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानी किस तरह शौक है कि भाई भारत ने ये सीधे साफ तौर पे कह दिया कि हम जो है रशियन ऑयल नहीं रोकने वाले। तो अब इनका कहना है कि भारत को यूएस जो है वो काफ़ी प्रेशराइज कर सकता है। तो भाई अभी भी कुछ कम प्रेशराइज नहीं कर रहा, मगर भारत जो है वो झुकने को तैयार नहीं है। वो बौखलाया हुआ ट्रम्प जो है आए दिन कुछ ना कुछ भारत को लेकर बयानबाजी कर रहा है। हालांकि भारत भी उसका जवाब दे सकता है, मगर भारत जो है वो शांति से खामोशी से सब बातें सुन रहा है और जो करना है वो अपने दिल से कर रहा है। भाई जिस तरह बाकी देशों ने ट्रम्प के हिसाब से अपनी ट्रेड डील्स की, भारत नहीं चाहता उस तरह की ट्रेड डील। भारत अगर करेगा तो बराबरी सी ट्रेड डील होनी चाहिए, दोनों के फायदे की होनी चाहिए, ना कि जो ट्रम्प चाहे वैसी। हम हमारे किसानों का भी ध्यान रखना चाहते हैं और ट्रम्प इसीलिए बौखलाया हुआ है कि जो फार्मा सेक्टर और डेयरी सेक्टर है वो भारत बिल्कुल कतई उसमें कोई समझौता नहीं करना चाहता और इसीलिए पाकिस्तान को आज वो नज़दीक कर रहा है। जो डोनाल्ड ट्रम्प पाकिस्तान को लुटेरा कहता था, जिसने जितनी भी पाकिस्तान को एड मिलती थी वो बंद करवाई थी, आज अचानक उसको पाकिस्तान में तेल भी दिख रहा है, आज अचानक पाकिस्तान पे प्यार भी आ रहा है। तो ये तो आपका यूज़ कर रहा है, ये तो सबको पता है भाई। और रही बात भारत की, और क्या प्रेशराइज करेगा, वैसे भी भारत जो है उसको पता है भारत का नुकसान होगा, मगर भारत फिर भी ट्रम्प के सामने नहीं झुकने वाला और भारत और भी नए मार्केट की तलाश करना भारत ने शुरू कर दिया है। तो इसके ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता। और जो रही बात रशिया की, तो रशिया को कभी भी भारत दूर नहीं करेगा। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।